तो आज हमारे पास एक फ़ोन है, ये देखिए पोको का X3 Pro। ठीक है, पीछे से कैमरे का पंच देख के आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अभी मैं खोल के तो इसको दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली ये सेकंड लोगो के आगे नहीं जा रहा है फ़ोन। यानी अभी देखिए यहाँ पे पोको का लोगो आ रहा है, इसके बाद जब MIUI का लोगो आता है उसके आगे ये फ़ोन नहीं जा रहा है, कितनी भी देर आप इसको रख लें। तो देखते हैं, अभी ये आगे लोगो पे पहुँचे, आपको दिखाते हैं इसका प्रॉब्लम। और इस फ़ोन में जब हमने कस्टमर से पूछा है तो उन्होंने बताया है हमको कि इस फ़ोन का उन्होंने CPU रिवॉल्व करवाया था बहुत पहले। इसके बाद उन्होंने क्या किया, इस फ़ोन को अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद जैसे ही रिबूट किया है, उस समय के बाद ये अभी तक लोगो पे ही अटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए आप, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखिए MIUI का लोगो आ गया। अब इसके आगे आप कितनी भी देर इस फ़ोन को रखे रहिए, ये इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे आज इस वीडियो में, और आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सल्यूशन देंगे कि कहाँ से क्या होता है। देखिए, जब भी आपका फ़ोन अपडेट से बंद हो जाए, डेड हो जाए, या अपडेट के बाद आपका फ़ोन लोगो पे हो जाए, उसके आगे ना बढ़े, तो उसका रीज़न एक ही होता है कि आपका जो CPU है वो ड्राई सोल्ड हो गया है। इसका जो CPU है वो ड्राई सोल्ड हो गया है। तो हम इस फ़ोन में बेसिकली CPU को रिवॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि इसमें डुअल डेकर CPU होता है। तो ज़रा सा इसको हम खोल लेते हैं। ये देखिए MIUI पे अटका हुआ है, नहीं तो अब तक ये आगे पहुंच जाता, बहुत समय हो गया इसको। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, चार्जर को निकाल के इसको हम खोलते हैं फ़ोन को। चलिए बाहर निकाल लेते हैं, और फिर आपको हम माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे ले चलेंगे, वहाँ आपको सारी चीज़ें हम दिखाएंगे। मदरबोर्ड को बाहर कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मदरबोर्ड आ गया, और इस पे देखिए ये टेप लगा हुआ है, यानी कि साफ साफ दिख रहा है। इस पर देखिए हीट सिंक अलग से लगाई गई है, यानी कि इसका CPU साफ साफ दिख रहा है, जो कि रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम फिर से इसका CPU रिवॉल्व करेंगे और देखते हैं प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है कि नहीं होती है। तो आइए चलते हैं माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे, और वहीं आपको सारा प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके का हमारा जो ये CPU है वो दिख रहा है, जिसको हमें रिवॉल्व करना है अच्छे से प्रॉपर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम CPU को, रैम और CPU को निकाल लेते हैं, यानी PCB से अलग कर लेते हैं। क्योंकि ये रिवॉल्व हो चुका है तो इसमें उतनी दिक्कत आएगी नहीं। सबसे पहले रैम और CPU को हम बाहर कर लेते हैं, इसके बाद हम इसकी रिवॉल्विंग के प्रोसेस की तरफ जाएंगे। हीटिंग आपको वही जो आप नॉर्मल CPU और कोई भी IC निकालने के लिए करते हैं, 340 के ऊपर। ठीक है, एयर हमने यहाँ पे 3 रखी हुई है। क्विक 857 DW+ है हमारी हॉट गन। ये हमारा रैम बाहर आ गई है। CPU को भी हम इसी तरीके से बाहर कर लेंगे आराम से। CPU और रैम को हमने बाहर कर लिया है, और अब हम सबसे पहले बोर्ड को क्लीन करेंगे, और बोर्ड को क्लीन करने के बाद CPU MMC को भी क्लीन करेंगे। बोर्ड क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा लो मेल्टिंग के लिए PPD 138 डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे हम फ्लक्स। यहाँ पे एक कैपेसिटर थोड़ा टेढ़ा हो गया, उसको हम अभी बाद में सीधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो इसके पॉइंट हैं, ये देखिए बहुत सारे जुड़ गए हैं, क्योंकि इसी के कारण हमारा फ़ोन जो है वो हैंग ऑन लोगो पे हो गया था। क्योंकि हीट होते होते जो इसके पॉइंट हैं वो बिल्कुल वैसे हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। उनको UV लगा के हम फिक्स करेंगे। इससे पहले हम अपना ये कंपोनेंट है जो टेढ़ा हुआ है, इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब हम डिसोल्डर वायर का यूज करेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो वो मेल्ट हो चुके हैं हीटिंग के कारण, इसलिए हमारा फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे जा रहा था। क्लीन करते हैं अभी अपन, इसमें कि बहुत सारे जो पॉइंट हैं वो आपस में जुड़ गए हैं, और इसी के कारण हमारा CPU जो है वो ड्राई सोल्ड हो जाता है, तो हमारा फ़ोन हैंग ऑन लोगो पे चला जाता है। तो एक बार और सही से हम क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिख रहा है अभी इसमें बॉलें बनी हुई हैं।
चलिए अब थोड़ा कॉटन से इसको साफ़ करते हैं ताकि इसका जो फ्लक्स पेस्ट है वो साफ़ हो जाए। इसके बाद हम इस पर यूवी मास्किंग कर लेते हैं। चलिए यूवी मास्किंग तो हो गया है लगभग जहाँ जहाँ होना था। अभी इसको सूखने के लिए रख देते हैं और चलते हैं अपने सीपीयू और रैम की तरफ। सीपीयू रैम को देखते हैं, उनको क्लीन करके। तो पहले हम रैम को क्लीन कर लेते हैं, इसके बाद इसको हम रिवॉल्व करेंगे। रैम को क्लीन कर लिया है, अभी हम इसको साफ करके रिवॉल्व करेंगे बस। सीपीयू को देखते हैं, पहले सीपीयू का अपर लेयर साफ करते हैं और फिर डाउन लेयर। सीपीयू भी क्लीन हो गया है, तो चलिए चलते हैं रिवॉल्विंग के प्रोसेस की तरफ। तो रिवॉल्व करेंगे सीपीयू को और फिर इसको हम लगाते हैं और फिर देखते हैं अपना रिजल्ट क्या आया, क्या हमारा फ़ोन MIUI लोगों के आगे जाता है या नहीं जाता है। तो अभी हमारा सीपीयू लग के कंप्लीट हो गया है। अब हम इस पर रैम लगाएंगे, ठीक है। तो रैम लगाने के पहले थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे डालेंगे, जो रैम का पार्ट है उस पर, क्योंकि जब हमने रिबॉलिंग किया था तो उसके पहले का भी थोड़ा सा फ्लक्स अभी इसमें रैम में लगा हुआ है। दिखा दें आप लोग को, ये देखिए पहले से ही इसमें थोड़ा सा फ्लक्स लगा हुआ है। तो हमने बहुत थोड़ा सा फ्लक्स इस पे लगाया है ताकि ये रैम है जो ये इधर उधर भागे ना, ठीक है। चलिए इसको पहले सही पोजीशन में रखते हैं। इसका पॉइंट इधर है, तो इसका भी पॉइंट किधर है, ये है, ये इस तरीके से ऐसे रहना चाहिए। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, अच्छे से एडजस्ट हो गया अच्छे से। अब हम लोग इसको लगाएंगे हीट मार के, और इसमें जितना ही आराम से ही आप हीट मारेंगे उतना ही ज़्यादा सही है, क्योंकि ये रैम ऊपर होता है तो इधर उधर जल्दी भागने लगता है। इसलिए शुरुआत में पहले बिल्कुल आराम से आस्ते से आपको हीट मारनी है। ये देखिए हल्की सी अपनी जगह पे आ गई रैम। हीटिंग थोड़ी सी बढ़ाएंगे ताकि बॉल टू बॉल अच्छे से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। रैम भी अपनी जगह पे आ गई है, ये देख सकते हैं आप, यानी कि अच्छे से कनेक्ट हो चुकी है रैम। तो अभी इसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद चेक करते हैं कि हमारा काम जो है वो सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है। इसको फ़ैन से थोड़ा ठंडा कर देते हैं, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो बोर्ड लगभग हमारा ठंडा हो गया है। तो इस तरीके का ये बोर्ड है, देखिए यहाँ पे ये काम हुआ है। ये CPU और रैम इस तरीके से फिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब इसको चलते हैं मेन कैमरे पे, चेक करते हैं फिट करके फ़ोन में कि हमारा फ़ोन ऑन होता है पूरा कि नहीं होता है। तो अभी हमने इसको पैक किया हुआ है और पैक करके हम इसको ऑन कर रहे हैं कि देखते हैं कि हमारा फ़ोन जो हैंग ऑन लोगो पे MIUI लोगो पे था वो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा सा ये चालू हो रहा है, अभी देखते हैं ये आगे जाता है कि नहीं जाता है। और फर्स्ट टाइम अभी CPU रिवॉल्व किया हुआ है तो IC भी इसकी थोड़ी सी गर्म होगी और फ़ोन भी हल्का सा अभी ये गर्म होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन हो रहा है और थोड़ा सा ये समय भी लेता है, ठीक है। तो उसके लिए आप घबराइएगा नहीं, देखते हैं कि MIUI लोगो पे ही रहता है या ये आगे बढ़ता है। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, MIUI लोगो पे तो आ चुका है, यानी कि सेकंड लोगो पे आ चुका है। अब इससे अगर आगे जाता है तो हमारा काम सक्सेस माना जाएगा। अगर इससे आगे नहीं जाता है तो हमारा काम सक्सेस नहीं हुआ है। और इसमें अब जो अगर प्रॉब्लम होगी तो वो सॉफ्टवेयर से होगी, क्योंकि अपडेट करने के बाद ये हुआ है। तो पहला डाउट जो जाता है वो जाता है आपका CPU की तरफ, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बार सॉफ्टवेयर करके ट्राई किया है, सॉफ्टवेयर करने से कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसका पहले CPU रिवॉल्व किया है। और अगर ये वाली ट्रिक इसमें काम नहीं करती है तो इसको हम लोग एक बार फ्लैश करेंगे और फ्लैश करने के बाद हमारा फ़ोन पूरा चालू होगा ही होगा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी कई सारे फ़ोन ऐसे हैंग ऑन लोगों पे आए हैं, मैंने उनको फ्लैश करा है। तो फ्लैश करने में क्या होता है कि कस्टमर का जो डेटा होता है वो चला जाता है, ठीक है, और आपका फ़ोन भी ऑन नहीं होता है और बाद में आपका डेटा चला जाता है, आपको CPU रिवॉल्व करके देना पड़ता है, तब आपका फ़ोन ऑन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने इसीलिए CPU रिवॉल्व किया है क्योंकि कस्टमर का डेटा ना जाए, ठीक है। और अगर कस्टमर ने पहले अपना फ़ोन में हार्ड रीसेट या कुछ किया होगा, ये देखिए यहाँ पे आया है
सिस्टम यूआई नॉट रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो 100% अब ये हो गया कि ये दिक्कत हमारी जो है वो सॉफ्टवेयर से ही है। ठीक है, तो अभी हम इस फ़ोन को सॉफ्टवेयर करेंगे और सॉफ्टवेयर करने के बाद ये फ़ोन हमारा चालू होगा। इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।